नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है एडमिशन के लिए यूजी और पीजी कोर्सेज में दिल्ली के बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। तो उसको लेकर आए हैं कुछ अपडेट, कुछ आपके सवाल, कुछ फेसबुक पर मैसेज और कुछ ईमेल मेरे पास जिसके जवाब मुझे आपको देने हैं और कुछ सूचनाएं आई हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जैसे कि एडमिट कार्ड की सूचना, एंट्रेंस की सूचना, एंट्रेंस की डेट, टाइम और टाइमिंग को लेकर सूचना। और कुछ सवाल आए हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हो रही है दिक्कत, और कुछ बच्चे को सवाल आए हैं कि डॉक्यूमेंट, खासकर यूजी कोर्सेज में बच्चों का एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को देख लीजिएगा अपनी समझ और समय के अनुसार। देखने के उपरांत मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो, जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो देखते वक्त या वीडियो देखने के उपरांत वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक। वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट से पहले एक नोटिफिकेशन आया है 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, और ये नोटिफिकेशन आया है यूजी के बच्चों के लिए। यूजी के बच्चों को एडमिशन लेना है और एडमिशन से पहले आती है कट ऑफ लिस्ट। उसी कट ऑफ के शेड्यूल को रिवाइज कर दिया है अंबेडकर विश्वविद्यालय ने। नया शेड्यूल क्या है मैं पूरा आपको बता देता हूं, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं तारीख है 18 अक्टूबर, तो मैं आपको 18 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर का शेड्यूल मैं बताऊंगा। उससे पहले का शेड्यूल आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। 18 अक्टूबर की बात करते हैं। 18 अक्टूबर यानी कि आज तीसरी कट ऑफ लिस्ट आई है यूजी एडमिशन के लिए, और तीसरी कट ऑफ के बेस पे जो एडमिशन आपको लेना है वो वह स्टार्ट होगा 21 और 22 अक्टूबर को। क्योंकि 18 अक्टूबर की जो कट ऑफ आई है ना, उसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को छुट्टी है। एक ईद की छुट्टी है, इसमें दिया हुआ है मिलाद उल नबी और महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है 18 और 19 अक्टूबर को। इसीलिए 18 अक्टूबर को तो कट ऑफ आ जाएगी, लेकिन 19 और 20 अक्टूबर को एडमिशन नहीं होगा। 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे से एडमिशन शुरू होंगे और 22 अक्टूबर शाम 4 बजे तक एडमिशन चलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ बात कहिए कि आउट स्टेशन एप्लीकेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट द एडमिशन पोर्टल बाय लॉग इन क्लिक एडमिशन फॉर्म अंडर सेक्शन, यानी कि जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं या दिल्ली के हों, उनको कट ऑफ में अपना चयन हुआ है नहीं हुआ उसको देखने के बाद फीस सबमिट करने से पहले आपको अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर कीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और कट ऑफ है 24 अक्टूबर की, एक कट ऑफ और आएगी, शायद उसे कह सकते हैं चौथी कट ऑफ है, जो कि 24 अक्टूबर को आएगी और 26 अक्टूबर तक उसका आप 25 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सीसीए और स्पोर्ट ट्रायल की जो डेट है वह 26 अक्टूबर है। सीसीए और स्पोर्ट्स ट्रायल की डेट है 26 अक्टूबर, और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जिन बच्चों का एडमिशन होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी 17 अक्टूबर को। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ फोर्थ कट ऑफ के बेस पे जो एडमिशन होगा वह होगा 29 और 30 अक्टूबर को। ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए। और फिर 4 और 5 नवंबर की 4 नवंबर की छुट्टी दी है दीपावली की, और 5 नवंबर को 5वीं कट ऑफ आनी है। यह नया शेड्यूल है जो विश्वविद्यालय ने जारी किया है, आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में अब चलते हैं अगली जानकारी पर। डॉक्यूमेंट्स की जो बात हो रही थी, उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यूजी के बच्चों को वो सुन लीजिए, जिन्होंने अपनी आप मार्कशीट सबमिट करेंगे यदि रिजल्ट आ चुका है 12th का। यदि नहीं आया है मार्कशीट में ओरिजिनल रिजल्ट, तो जो आपको जब आपने 12th का रिजल्ट आया होगा तो आपने सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर या जो भी आपका बोर्ड होगा अपना एक प्रिंट आउट निकाला होगा रिजल्ट का, उसको भी सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपका एडमिशन कंसीडर कर दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। अपनी एक फ़ोटो लगाइएगा, दिल्ली से बाहर के हैं तो डोमिसाइल लगाइएगा, एड्रेस प्रूफ और वोटर आईडी कार्ड, यानी कि एक आईडी कार्ड भी आपको लगाना है। वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आधार कार्ड यहाँ ऑप्शनल है, मैंडेटरी वाले में नहीं है, ऑप्शनल है। नहीं तो आप मूल रूप से वोटर कार्ड या पैन कार्ड ही लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे टीसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ और मार्कशीट ये भी लगानी है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइएगा, SC ST है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइएगा, ठीक है। इस बात का
ध्यान रखिएगा। और यदि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ एक 3 पेज का पीडीएफ दिया है, उसको देखिए, समझिए। पहले वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन में कहाँ आपको जहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन आता है ना कि प्रिंट आउट को डाउनलोड कीजिए, वहाँ एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। उसी के नीचे उसमें लिखा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जेपीजी में करने हैं या पीडीएफ में करने हैं, वहाँ उसको दिया होगा, देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और आप मुझे मेल कर दीजिए या मुझे स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। और स्क्रीनशॉट मुझे कैसे भेजेंगे, ईमेल पे और मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए आपको मेरा नंबर या ईमेल आईडी चाहिए होगा और उसके लिए आपको लेनी होगी चैनल की मेंबरशिप। चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने के बाद मैं आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भेज दूंगा, आप उस पर भेज दीजिएगा अपनी ये क्वारीज के लिए, ठीक है। और मैं 3 पेज का पीडीएफ का लिंक है, मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पीजी के बच्चों के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जिनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है और डेट उसकी आ चुकी है 14 अक्टूबर की रात्रि में। वेबसाइट पर आ चुका है नोटिफिकेशन, आपको भी गया होगा मेल, ठीक है। शेड्यूल से पहले एक सवाल आ रहा था कॉमन कमेंट बॉक्स में कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, हमको दिक्कत आ रही है, आपको रोल नंबर में कन्फ्यूजन हो। मैं आपका एक क्लियर दूर कर देता हूँ ये डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको निकालिएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पर जाइए, पीजी वाले लिंक पर, मैं पीजी का लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। वहाँ एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, ठीक है। सबसे पहला ही ऑप्शन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीजी वाला। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने लॉगिन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आप उसको दे दीजिएगा। आईडी पासवर्ड देने के बाद में एक आपका डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ ऑप्शन होता है कंफर्मेशन प्रिंट आउट का, उसको आप वहाँ पे ओपन कर लीजिएगा या उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे ऊपर आपका कोर्स लिखा होगा कि आपने पीजी में किस कोर्स के लिए अप्लाई किया। उसके बाद लिखा होगा आपका ट्रांजेक्शन नंबर, उसके बाद लिखा होगा आपका मोड ऑफ पेमेंट, फिर आप लिखा होगा फॉर्म नंबर, फिर आपकी डेट लिखी होगी और आपका अमाउंट लिखा होगा। अब देखिए, आपसे लॉगिन के वक्त में क्या चीज़ मांग रहा है। आपसे लॉगिन के वक्त में जो मैं देख पा रहा हूँ, आपसे आपका यूज़र पासवर्ड मांग रहा है और रोल नंबर मांग रहा है। आप कन्फ्यूज़न है कि रोल नंबर तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं उसका विकल्प बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में रोल नंबर नहीं लिखा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा फॉर्म नंबर, FORMNUMBER, फॉर्म नंबर लिखा होगा। जो फॉर्म नंबर लिखा है वही आपका रोल नंबर है। तो वहीं जहां आपसे एडमिट कार्ड का लॉगिन पोर्टल है, मैं एडमिट कार्ड का लिंक भी आपको दे दूंगा, आप उस एडमिट कार्ड के लिंक को ओपन करिएगा, वहां अपना वही जो भी रोल नंबर है उसको डालिएगा। रोल नंबर कैसे होगा मैं बता देता हूँ, 2021 फिर लिखा होगा MPPH 2021 MPPH। उसके बाद 7 या 8 डिजिट में आपके कुछ नंबर डिजिट दिए होंगे, वही आपका रोल नंबर। तो आपको ये पूरा उसमें फिलअप करना होगा। जब ये फॉर्म नंबर है उसी को रोल नंबर मान के चलिए, और उसको रोल नंबर आपको भरा, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। पूरा ये होगा लगभग आपका ये 4 और ये 8, 8 4 12, 12 8 16, लगभग 12 से 16 डिजिट का ये हो सकता है। उसको रोल नंबर अप्लाई कीजिएगा और नीचे ऑप्शन होगा पासवर्ड का, उसको कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे लॉगिन, और जैसे ही लॉगिन करिए एक नई विंडो खुलेगी आपकी स्क्रीन पर, उसमें ऑप्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म, डैशबोर्ड और एडमिट कार्ड डाउनलोड का। एडमिट कार्ड पर जाइएगा, वहाँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मैं शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ। 20 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा। 6 दिनों तक चलेगी प्रवेश परीक्षा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ 11 और 12 नवंबर को भी 2 दिन आपकी कुछ विषयों की प्रवेश परीक्षा रखी गई, यानी कि टोटल 8 दिनों तक प्रवेश परीक्षाएं चलेंगी। आपके मन में सवाल आएगा कि जब 28 अक्टूबर है तो 29 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में प्रवेश परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही है। कोई रीजन होगा, यूनिवर्सिटी का अपना अपना रीजन होता है ना, वो आप समझ सकते हैं। और एक चीज़, रिटर्न में एग्जामिनेशन नहीं होगा, CBT यानी कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है। MCQ क्वेश्चन आएंगे, किसी प्रकार का लिखित नहीं देना, क्योंकि MBA का एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पेपर का डेट, टाइमिंग और टाइम बता देता हूं। सब्जेक्ट को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। नीचे से शुरू करते हैं 12 नवंबर से। 12 नवंबर को प्रवेश परीक्षा है एजुकेशन की, और इसके एजुकेशन की और समय है दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक का। अगला है 12 नवंबर MA लॉ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये एक ही सब्जेक्ट है। 12 नवंबर सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक। हाँ,
प्रवेश परीक्षा 2.5 घंटे की है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 150 मिनटों की। 11 नवंबर को प्रवेश परीक्षा है मास्टर इन आर्कोलॉजी हेरिटेज एंड मैनेजमेंट की, 11 नवंबर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक। 11 नवंबर को ही हिंदी विषय की प्रवेश परीक्षा है और ग्लोबल स्टडीज की भी प्रवेश परीक्षा है। 11 नवंबर को हिंदी की और ग्लोबल स्टडीज की प्रवेश परीक्षा है। समय सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक का है। 28 अक्टूबर को 2 विषयों की प्रवेश परीक्षा है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। 28 अक्टूबर सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी का है समय दोपहर 2 बजे से और इकोनॉमिक्स का है सुबह 9 बजे से। 27 अक्टूबर को 3 विषयों की प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, और 3 शेड्यूल हैं। 3 विषय की प्रवेश परीक्षा है और 3 शेड्यूल है। पहले हम पहले शेड्यूल की बात करते हैं। पहला शेड्यूल है जेंडर स्टडीज का, 27 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। डेवलपमेंट स्टडीज 27 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। 27 अक्टूबर दोपहर 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। और क्योंकि ये 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा है, इसका ध्यान, कुछ परीक्षाएं 2.5 घंटे की भी हैं, कुछ परीक्षाएं 2 घंटे की भी, इसलिए मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 27 अक्टूबर को शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक पेपर है लिटरेरी एंड आर्ट क्रिएटिव राइटिंग का। अब चलते हैं 26 अक्टूबर को भी 5-6 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं। 26 अक्टूबर सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक। याद रखिएगा, कुछ परीक्षाएं सुबह 8 बजे हैं, कुछ 8:30 बजे हैं, कुछ 9 बजे हैं, कुछ 11:30, कुछ 12:30। इसीलिए टाइमिंग को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सुनने समझने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। 26 अक्टूबर सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक परीक्षा होगी। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्चुअल डेवलपमेंट IEVD 26 अक्टूबर सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक। परफॉर्मिंग स्टडीज की सब्जेक्ट के पेपर की परीक्षा का समय है सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, 26 अक्टूबर है। एजुकेशन, MA इन एजुकेशन और ब्रैकेट में है अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 26 अक्टूबर दोपहर 12:30 से लेकर 3 बजे तक। ये भी लगभग 2.5 घंटे की परीक्षा है। 26 अक्टूबर को विजुअल आर्ट्स की भी परीक्षा है दोपहर 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, ठीक है। याद रखिएगा, एजुकेशन का पेपर 12:30 से लेकर 3 बजे तक है और विजुअल आर्ट का पेपर 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक है। एक परीक्षा 2.5 घंटे की, एक परीक्षा 2 घंटे की। अब चलते हैं 25 अक्टूबर के शेड्यूल पे। 25 अक्टूबर को 4 विषयों की प्रवेश परीक्षा है। फिल्म स्टडीज 25 अक्टूबर सुबह 8:30 से लेकर 10:30। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 25 अक्टूबर दोपहर 12:30 से लेकर 2 बजे तक। ये परीक्षा देखिए 1.5 घंटे की है, 12:30 से 2 बजे तक। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके अलावा है यानी कि MA सोशल डिजाइन की प्रवेश परीक्षा है। 25 अक्टूबर दोपहर 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। 25 अक्टूबर को ही अर्बन स्टडीज की भी प्रवेश परीक्षा है MA के लिए, 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। 21 अक्टूबर को 2 विषयों की प्रवेश परीक्षा है। एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट स्टडीज दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और एक लंबा चौड़ा विषय है, नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, मास्टर इन कंजर्वेशन हेरिटेज मैनेजमेंट। जो बच्चे आर्काइव से संबंधित है ना, जो बच्चे आर्काइव से हैं या आर्कोलॉजी से हैं, आर्ट से है ना, या जो मैन्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत, उसका रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। 3 सब्जेक्ट और बचे हैं, इनकी प्रवेश परीक्षा है 20 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिनों के बाद। पहला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, 20 अक्टूबर सुबह 8:30 से 11 बजे तक। MA हिस्ट्री 20 अक्टूबर दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक। MA इंग्लिश 20 अक्टूबर शाम 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। यह है सभी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल, डेट, टाइमिंग और डेट्स के साथ, शिफ्ट के साथ में 24 विषय हैं ये। ई एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और एडमिट कार्ड को कलर निकालिएगा। एडमिट कार्ड जिस दिन सेंटर पर आप जाएंगे, अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक ID कार्ड जरूर साथ रखिएगा, पानी की बोतल साथ में रखिएगा। और CBT ले रहा है एग्जाम को ध्यान रखिएगा, जो भी टाइमिंग दिया गया है, यदि 12:30 का टाइमिंग है तो कैसे भी करके 12 बजे तक सेंटर पर एंटर कर जाइएगा, पहुंचिएगा नहीं,
एंटर कर जाए, क्योंकि आधे घंटे से पहले आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई मेडिकल का रीज़न दीजिए, चाहे कोई रेलवे का रीज़न दीजिए, चाहे कोई ट्रैवलिंग का रीज़न दीजिए, कोई रीज़न दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। सीबीटी है और एनटीए बड़ी सख्ती से पालन करता है नियमों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनकी भी प्रवेश परीक्षा है 24 से 28 अक्टूबर और 11 और 12 अक्टूबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का। और ये पीजी का मैंने आपको शेड्यूल बताया। यूजी में डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, पीजी के बच्चे अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रोल नंबर और फॉर्म नंबर क्या है, क्या डिफरेंट है, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बावजूद भी कोई जानकारी यदि मुझसे छूट गई है या मैंने गलत तरीके से आपको समझाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सलाह दीजिएगा। मुझे कंटेंट में क्या बदलाव करना है वह बताइएगा। और आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में आपके साथ पुनः। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और प्रवेश परीक्षाएं जिन लोगों की है, रिवीजन करिए, नया मत पढ़िए, केवल रिवीजन करिए। क्योंकि रिवीजन करेंगे तो जो आता है वह आपको बेहतर तरीके से आ सकता है, जो नहीं आता है उसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है। 24 घंटे से या 48 घंटे का समय है आपके पास, रिवीजन कीजिए। और जिनका एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो गया है यूजी में कट ऑफ के बेस पर, वह डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और अपना भविष्य को उज्जवल कीजिए। मेरे लिए कुछ सुझाव सवाल हो तो उसका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।